बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हम हमेशा से इस प्रोग्राम में बात करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के जो मसाइल हैं वो उजागर किए जाएँ और ना सिर्फ उनको उजागर किया जाए बल्कि उनके हल की तरफ भी तवज्जो मबज़ूल करवाई जाए। साथ ही साथ हम गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान वसाइल से मालामाल है। गिलगित बल्तिस्तान में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि अगर वहाँ पर तवज्जो दी जाए तो पूरा पाकिस्तान कलेक्टिवली तरक्की कर सकता है। लेकिन आज स्पेसिफिकली प्रोग्राम में हम बात करेंगे बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से कि गिलगित बल्तिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको किन मसाइल का सामना है, किस तरह से पाकिस्तान में जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके जो मसाइल है उनको किस तरह से हल किया जा सकता है, हुकूमती सतह पर किन इकदाम को करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में जो अहम हिस्सा है वहाँ की ट्रेड है उस हवाले से भी बात करेंगे। उसके हवाले से बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी को, ट्रेडर हजरात को। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है अरमान शाह साहब ने, प्रेसिडेंट है गिलगित चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुश्ताक हुसैन साहब उनके साथ मौजूद हैं, साबिक प्रेसिडेंट गिलगित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। शाह साहब सबसे पहले तो ये कहिएगा कि बिजनेस कम्युनिटी गिलगित बल्तिस्तान में जो बिजनेस कम्युनिटी है किन मसाइल का सामना कर रही है और कब से? आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान बहुत दूर आफ्तादा इलाका है। ये तो जब से ये जो सिल्क रोड बनी है उससे पहले तो बिल्कुल ये कटा हुआ था। गिलगित बल्तिस्तान जो है ना कोई जानता नहीं था, तो वो उस वक़्त से जो है ना बड़े मसाइल का शिकार है। लेकिन जब से ये जो रूट बनी थी 1982 में 74 के बाद बनी, तो उसके बाद ये जब ये सिल्क रूट के बाद ये जो रूट बना कराकोरम हाईवे KKH, ये बनने के बाद ये चाइना को जब लिंक किया तो ये लोग ट्रेड करने के लिए चाइना के साथ ये हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को एक अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन उसके बाद ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है कि कोई इंडस्ट्री नहीं है। वहाँ पे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ अभी लोगों ने बनाए, लेकिन ट्रेड जो है ना, ट्रेडिंग जो है ना काशगर से गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जिसमें फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स और जो हाथ से बने हुए दस्तकारी के सामान चाइना की तरफ हम बेचते थे। एक बहुत अच्छा ट्रेड हो रहा था। लेकिन बदकिस्मती से आपको पता है कि ये जो कोरोना आया उसके बाद से एक साल तो पूरा बॉर्डर बंद हुआ। जो इस साल है वन जो है ना जो रूट है उस तरफ की एक साइड पे खुली हुई है चाइना से गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। खुंजराब टॉप तक वहाँ उनके कंटेनर उनके सामान लेकर आते हैं, टॉप पे छोड़ देते हैं। लेकिन इस तरफ जो है ना यहाँ से कोई जो है कोई भी चीज़, खुसूसन इस दफ़ा जो अभी जो सीज़न है पूरे पाकिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से और पूरे पाकिस्तान से वाहिद चलगोज़ा जाता है चाइना के लिए एक्सपोर्ट हो रही है। उसमें ये मसाइल आ रहे हैं कि बाय एयर जो है ना कोई जो है ना स्पेस नहीं मिल रही है। अच्छा, दूसरा बाय रोड जो जाने वाला है वो अभी तक बंद है। अगर यहाँ की जो आमदन है सबसे ज़्यादा जो है ड्राई फ्रूट में चलगोज़े से कमाया जाता है। पाकिस्तान का वाहिद एक्सपोर्ट होने वाला जो है फ्रूट जो ड्राई फ्रूट है वो चलगोज़ा है, तो चलगोज़े के लिए भी बंद है। तो ये बहुत मसाइल हैं। और दूसरा हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो छोटे छोटे जो कारोबार करने वाले हैं, उनका जो है ना टोटल ही रोज़गार जो है यहीं यहाँ से कोई न कोई सामान लेके जाते थे और वहाँ से लेके आते थे। यही टोटल गिलगित बल्तिस्तान वालों का मुआशी एक छोटा सा हब बना हुआ था, वो बिल्कुल लाख हुआ है। बहुत बड़ी परेशानी है। ठीक मुश्ताक साहब, हम हमेशा से पहले भी गालिबन हम इस पर बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी को सहूलियात देने की ज़रूरत है। किसी भी मुल्क की मईशत में बिज़नेस कम्युनिटी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। बाहर से इन्वेस्टर आता है वो भी बिज़नेस कम्युनिटी के अपने कॉन्टेक्ट की वजह से आते हैं। पाकिस्तान में किस तरह से तरवीज दी जा सकती है बिज़नेस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू काशिफ। देखें, जैसे भी शाह साहब ने बताया कि हमारा बेसिक जब हम इसको इंटरनेशनल ट्रेड को अगर हम चाहें कि यार ज़र मुबादला मुल्क में आ जाए तो हमने फोकस करना होता है अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो पाकिस्तान में ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास ऐसे मौजूद हैं। जैसे अभी चलगोज़े की बात की, चलगोज़ा एक ऐसा आइटम है जो कि दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ हमारी इस एरिया में बनता है, कहीं और बन नहीं सकता ये, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू है। कहीं और अगर बन जाता, जैसे किसी ज़माने में हमारे इधर से क्या होता था, अखरोट, बादाम, गिरी, खुबानी ये जाती थी चाइना, अब उधर से इस तरफ आने लगी क्योंकि उन्होंने पैदावार शुरू कर दी।
उन्होंने इवन चेरी तक बनाया, इन्होंने पिस्ता पैदा कर दिया, लेकिन चलगोजा एक ऐसी चीज़ है जो कि कहीं पैदा नहीं होती, क्योंकि इसके लिए जो है ना 15-20 साल 25 साल में जाके फल देने वाले दरख्त बन जाते हैं। तो वो जो है ना वो नेचुरल एटमॉस्फेयर में बनी हुई ऐसी चीज़ें, जिस तरीके से चलगोजा है इस तरह हमारी बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो इस लेवल पे बनती हैं। जैसे मोरेल्स एक किस्म की होती है कि जिसे हम गुच्छी बोलते हैं, ठीक है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हाइट्स पे हमारे उसको डेवलप वाली आपने बात की, तो उसके लिए देखें ना कि सबसे पहले तो आपका इसको ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको लेके इनको वैल्यूएट करके इनको किसी मार्केट तक पहुंचाने में ही आप कमा सकते हो ना, उसके अलावा उधर पड़ी हुई तो कुछ नहीं हो सकता। अब उसको अप्रोच देने के लिए सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा हर्डल आ गया वो ये है कि बॉर्डर बंद होने की वजह से, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट चाइना ही है। हमारी तमाम प्रोडक्ट्स की चाइनीज, जितना बड़ा मैन्युफैक्चरर है इतना बड़ा वो कंज्यूमर भी है चाइना। हमारी जो है ना जो उधर से एक्सपोर्ट हो रही है इतनी मकदार में उधर इंपोर्ट भी होती हैं चीज़ें। हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी, यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी, वो सारी की सारी बॉर्डर बंद होने की वजह से पिछले 1.5 साल 2 साल होने लगे, ये बिल्कुल ब्लॉक है। अब इसके लिए क्या है कि प्रोडक्ट हमारी अगर इसको हर्ब्स और क्या कहते हैं एग्रीकल्चर रिलेट हट के अगर आप देखें तो जेमस्टोन और मिनरल मेटल्स ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि आप किसी भी इन्वेस्टर को बाहर से या जो जानने वाले लोग हैं जो ये समझते हैं कि यार इस चीज़ की मार्केट कहाँ पे हो सकती है और इसको किस तरीके से आके फार्मिंग की जा सकती है। हमारे पास बहुत सारे फार्मिंग की ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बाहर हर्ब्स की मैंने आपको बात की कि ये आ गया आपका जैसे गुच्छी बोलते हैं, मोरेल जिसे बोलते हैं, जो कि 22,000 25,000 26,000 रुपये का किलो बिकता है, ठीक, जो पूरी दुनिया में मशहूर है, वाइल्ड होता है सारा का सारा। अब इसका ये कि हमारे पास वो एटमॉस्फेयर मौजूद है वहाँ पर फार्मिंग की जा सकती है, इस तरह के हर्ब्स की फार्मिंग की जा सकती है। उसके लिए अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले पॉलिसीज आपके पास ऐसी हों कि यार आपको आने में मुश्किल ना हो जाए, पाकिस्तान आने में मुश्किल ना हो जाए। सबसे पहले बात, बाहर का इन्वेस्टर अगर आता है तो उसको वीज़े की फैसिलिटीज़ हो जाए, आने के बाद फिर उसको जो है ना गिलगित जाने में हमारे लिए मसाइल ना हो। गिलगित जाते हुए बहुत सारे कभी कभी ये मसला आता है, कभी जैसे पिछले दिनों क्या हो गया, पिछले दिनों उधर आके इन्वेस्टर, इस वक्त इन्वेस्टर आए हुए हैं, चाइनीज़ इन्वेस्टर आके वो जगह जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसे लगाए हुए हैं, माइनिंग सेक्टर के अंदर पैसे लगाए हुए हैं, हाइड्रो पावर के अंदर सेक्टर में पैसे लगाए हुए हैं। अचानक ये जो दासू का इंसिडेंट हो गया उसके फौरन बाद ही सबको निकाल के जाने को बोला गया। अब वो लोग आके मिलियंस ऑफ रुपीस लाके उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, एकदम उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इश्यूज आप बराए मेहरबानी इधर से चले जाएं। तो उससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक ऐसा इमेज आ जाता है कि हमारी इंडस्ट्री बैठ गई। बड़ी मुश्किल से एसोसिएशन और सारी मिल मिला के जाके सेक्रेटरी से मिल के जाके जो है ना फिर इसको थोड़ा सा रिलैक्स कराओगे। उन्होंने कहा कि एसओपीएस को फॉलो करें, चाइनीज़ जो भी इधर रहते हैं तो हम उनको इजाज़त देंगे। तो कहने का मतलब ये है काशिफ साहब कि देखें, पैसा बाहर से अगर कोई आएगा मेरी जगह में पैसा लगाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो सबसे पहले उसको अपने पैसे का और जान का सबसे पहले जान का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उसके बाद पैसे का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। वो अगर उसको वो ये चीज़ें देने में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस किस्म के प्रोवाइड माहौल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे ऑलरेडी जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने के शुक्रिया। अरमान शाह साहब, मुश्ताक हुसैन साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शाह साहब, अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे यही कि गिलगित बल्तिस्तान में इतने वसाइल हैं कि अगर वहाँ पर तवज्जो दी जाए तो पूरा पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो सकता है। आपको क्या लगता है कि नेग्लिजेंस कहाँ पर होती है, वफाक की तरफ से या गिलगित बल्तिस्तान में ही उस तरीके से जहाँ वहाँ पर जो हुकूमत होती है वो नुमाइंदगान जो होते हैं वो तवज्जो नहीं देते? एक तो ओवरऑल में बात करूं तो पूरे पाकिस्तान की भी बात है कि पूरे पाकिस्तान में भी ये प्राइवेट सेक्टर पर तवज्जो नहीं दी जाती है। तो साथ साथ हमारी अपनी जो है गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान है उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तक किसी प्राइवेट सेक्टर की कोई ऐसे काम को अभी तक हमारा जो वज़ीर-ए-आला साहब है उसने देखा ही नहीं है कि कारोबारियों को क्या जो है ना मसाइल हैं। तो इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ना अगर देखा जाए तो माइनिंग के हवाले से, मिनरल्स के हवाले से इतने मादनियात वहाँ पे मौजूद है कि पूरे पाकिस्तान को भी ज़रा मुबादला हम दे सकते हैं। लेकिन आज तक जो है हमारी गवर्नमेंट में हमने, जब हम कौंसिल में थे, हमने मिनरल्स जो पॉलिसी थी वो हमने बनाई। उसके बाद कुछ लोगों को जो है ना वो NOCs दिए गए जिन्होंने अभी कुछ काम भी स्टार्ट किया है। लेकिन अभी ये जो गवर्नमेंट आई है इसने आकर एकदम जो है ना वो जिन्होंने लीजेस लिए थे उनको भी बंद कराया है, काम जो है ना होता नहीं है। अभी मैंने एक लीज ली थी उसको कैंसिल करा के किसी और को दिया गया है। ये देखो ना, ये नहीं होनी चाहिए।
जब जिसने ली है उससे काम ले ले, अगर वो काम नहीं करता है तो फिर जो है ना उसको किसी और को कैंसिल करके दिया जाए, वो असर रसूख से किसी और को दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी जो है ना हमारी गवर्नमेंट में जो अभी आई है, हमारे यहाँ ये गवर्नमेंट हो या पिछली गवर्नमेंट हो, ये बड़ा अलमिया है कि सिफारशी बुनियादों पर चीज़ें जो हैं वो तब्दील कर दी जाती हैं। मुश्ताक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के बाद कहा यह जा रहा था कि बड़े प्रोजेक्ट का आगाज़ होने जा रहा है, बड़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जो बड़े खुशाइन साबित होंगे गिलगित बल्तिस्तान के लिए। ऐसा है वाकई? उम्मीद पे बैठे हुए हम लोग बेसोकस कि कुछ बेहतर होगा क्या, लेकिन कल मैंने खबर देखी इधर कि 4G को अलाउ किया गया SCO के अलावा भी। देखें, ये एक अपॉर्चुनिटी है बिज़नेस लोगों के लिए, हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ SCO होता था जो कि 4G सर्विसेज देता था। कल ऑक्शन हो गया, मेरे ख्याल में पता नहीं टेंडर हो गया जिसमें कि जोन ने भी उसको ले लिया, लाइसेंस ले लिया। ये एक अच्छा इकदाम है इस गवर्नमेंट का। इसके अलावा उम्मीद हम करते हैं कि यार अच्छा ही करें, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा है जिस तरीके से इन लोगों को करना चाहिए ट्रेड के हवाले से। अब अगले महीने वैसे भी हमारा जो है ना जो बंद हो जाता है, दिसंबर में बंद हो जाता है। अब तक कम से कम अगर कुछ करना होता तो ये जो 4 महीने थे, 5 महीने थे, इनमें यहाँ से और कुछ नहीं तो हमें हमारी चंद चीज़ें तो एक्सपोर्ट हो जाती हैं, चाइना एक्सपोर्ट हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर तवज्जो गवर्नमेंट ने नहीं दी। देखें, गवर्नमेंट अगर देती तो कारोबारी या ट्रेड बॉडीज़ जो हैं वो सर तोड़ के उन्होंने कोशिश की, हर फॉरेन ऑफिस तक चले गए, एम्बेसडर तक चले गए, चाइना के अंदर उन्होंने रब्ते किए, लेकिन उनके बस की बात नहीं थी। ये प्राइवेट सेक्टर है ना, अगर जाके ट्रेड बॉडीज़ जो भी हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, ये है गवर्नमेंट का मामला। गवर्नमेंट अगर तवज्जो दे देती, इधर की गवर्नमेंट तवज्जो दे देती, इस ट्रेड को डेवलप करते। इसके अलावा पॉलिसीज़ के हवाले से अब जैसे शाह साहब ने कहा कि पाबंदी लगी हुई है इस वक्त, लीज़ों की इजरा पे पाबंदी लगी हुई है। अब लीज़ के इजरा पे पाबंदी लगने के बाद फिर यहाँ पे क्या होता है कि यार जो पोटेंशियल वाली जगह है, देखिए यहाँ पे माफियाज बैठी हुई हैं, यहाँ पे माफियाज बैठी हुई हैं जो कि पूरे मुल्क की माफियाँ भी मिनरल इंडस्ट्री के अंदर उधर भी आई हुई हैं। उधर भी वो इसी तरीके से वो करते हैं कि यार किसी को आउट करके उसकी जगह को, रिसोर्स को कब्जे में लेने की, जैसे शाह साहब ने कहा कि इनकी कैंसिल करके क्या करेंगे, कोई वर्थ वाला है उसको बेच देंगे, रसूख वाले को दे दिया जी। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि देखें, नाइंसाफ़ी जहाँ पे होती है वहाँ पे खराबी होती है। अदल इंसाफ होता है, जिसका हक बनता है उसको वो हक पहुंचता रहे, जिसने सबसे पहले डिस्कवरी होता है क्या माइनिंग सेक्टर के अंदर, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, मैं डिटेल बता दूं इसको। माइनिंग सेक्टर में होता है क्या है सर कि हमारे वहाँ पे हमारी किसी किस्म की कोई डाटा हमारे पास मौजूद नहीं है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ किस मकदार में मौजूद है, कौन सी चीज़ किधर है, ये भी मौजूद नहीं है, हमें कोई मालूम नहीं है। सिंपल इन्फॉर्मेशन हमें मौजूद है कि गिलगित में गोल्ड भी है, कॉपर भी है, ये भी है, फलां जगह में थोड़ा सा है, फलां जगह पे इतना निकला, कुछ सैंपलिंग की गई है पहले, जैसे है ना मिनरल डिपार्टमेंट की तरफ से, पाकिस्तान मिनरल वालों की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया के कोई ग्रुप आके उन्होंने किए हुए हैं कुछ सर्वेस करके, लेकिन कोई डिटेल सर्वे नहीं होने की वजह से हमारा लोकल जो बंदा होता है, बिजनेसमैन होता है, वो खुद अपनी डिस्कवरी करता है, खुद जाके ढूंढता है, ढूंढ के कोई चीज़ उसको मिल जाती है पहाड़ों के, तो उसको लाके एनालिसिस करवा के, टेस्ट करवा के, जो चीज़ है उसके हवाले से जाके वो अप्लाई करके लीज ले लेता है। अब होता क्या, ये बेसिकली देखें, पहाड़ों पर चल चल के एक बंदे इतनी मेहनत से एक इन्फॉर्मेशन जमा करके लेके आता है, लाके उसको जब पता लगता है कि मैं यहाँ पे ये जो है ना, ये मुझे एक सीम मिली है, किस तरह की जगह ना आपकी क्या कहते हैं वेन मिली है मेटल की, तो उस वेन को मैं लेके आके सैंपल कर लाके मैं अप्लाई करने के लिए जाता हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, डिपार्टमेंट के अंदर अगर बेईमानी हो तो फिर क्या होगा, इसकी वर्किंग सारी की सारी इंफॉर्मेशन चोरी हो जाएगी। वो आगे बताएगा कि मैंने फलां जगह से ये चीज़ ली है, मुझे इसकी लीज दी जाए, तो उस बेचारे को लीज नहीं देने की बजाय ये इंफॉर्मेशन किसी और को बेच दी जाएगी, वो आके अप्लाई करेगा। और हमारे साथ हुआ है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, टूरिज्म के हवाले से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। अच्छा मुश्ताक साहब, अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करें, अभी आपने एक और पॉइंट उठाया कि वहाँ पे मिनरल एंड माइंस है, इसके अलावा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, साथ से टूरिज्म भी एक सेक्टर है जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है। हमने देखा कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने टूरिज्म से ही तरक्की की और टूरिज्म के बाद उन्होंने दुनिया में एक नाम बना लिया। हमारे यहाँ टूरिज्म पर क्यों नहीं तवज्जो दी जाती? ये भी हमारी समझ लें कि बदकिस्मती है, नाअहली है, बदकिस्मती है। पिछली दफ़े मैंने आपको कहा था कि 9/11 से पहले हमारे गिलगित के बाजार फॉरेनर से भरे होते थे, यूरोपियन से। हमारे वहाँ पे लोकल टूरिस्ट नहीं होता था, बाहर के लोग आते थे। वो इसलिए आते थे कि उनको ऐसी जगह कहीं और नहीं मिलती। जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर, हमारा जियोलॉजिकल और जो स्ट्रक्चर है
कराकोरम, हिंदू कुश और हिमालय, 3 पहाड़ी सिलसिले। हिमालय तो आपको पता है कि इंडिया क्रॉस करके वो उधर तक चला जाता है, वो क्या कहते हैं, नेपाल से आगे चला जाता है। इधर जो है ना आपका हिंदू कुश जो चतराल से होते हुए आपका पूरा अफगानिस्तान में है। कराकोरम का एक अपना, ये सारे के सारे एक ऐसी स्पेशल किस्म की, हर वैली, हर पहाड़ी सिलसिले की वैली का अपना एक अलग हुस्न है जो कि दूसरी वैली में नहीं मिलता। ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको अगर डेवलप किया जाए, डेवलप करने के लिए मैं फिर यही कहूँगा कि यार हमारे पास दुनिया भर से शायद यूरोपियन को लाने में हमें बहुत टाइम लगे, क्योंकि अभी सिनेरियो ऐसा है, अफगानिस्तान के हालात भी इस तरह हो गए हैं कि यूरोपियन शायद इस तरफ कम ही आ जाए। टूरिस्ट जो भी आएगा वो उसकी मकदार इतनी नहीं होगी जितना पहला पिछले ज़माने में होता था। अभी हमने फोकस अगर हमारा किया जाए इन्हीं एशियन ममालिक के ऊपर, जापान, कोरिया, ठीक है ना, ये आपका चाइना हो गया, ये सिंगापुर, फिलीपीन हो गया, ये थाईलैंड हो गए, इन्हीं के टूरिस्ट को अगर हम खींच के इधर लेके आते हैं तो इनके लिए हमारे गिलगित में फिलिपिनो, जापानीज, थाईलैंड और सिंगापुर के लोग बुद्धा को देखने के आते हैं। उधर बुद्धिज़्म का जो आपका कल्चर रहा है उसके लिए उधर लोग आते हैं। ये तो वो हो गया कि जो आपका जो है ना ये तारीख से रिलेटेड है। उसके अलावा जो आपका कुदरती हुस्न है, रोड के ऊपर से ग्लेशियर दुनिया में शायद कहीं नज़र आता हो। रोड के ऊपर से, बड़े मेन रोड के ऊपर से बैठ के आप ग्लेशियर्स के नज़ारे करते हैं हमारे गिलगित में। रोड के ऊपर बैठ के आपको 8000 मीटर की चोटी नज़र आती है। 8000 मीटर से पानी बह के नीचे आ रहा है, वो आपको, ये वो चीज़ें हैं जो कि दुनिया में कहीं अवेलेबल, उसका जो है ना इसका कोई नैमुल बदल नहीं है। इसके लिए पॉलिसीज़ की बात फिर वही आती है कि सबसे पहले तो आप इस टूरिज़्म को आप बूस्ट करें, दुनिया को बताएं कि हमारे पास ये चीज़ें हैं। हम गिलगित के रहने वालों को हमें खुद नहीं पता है, बहुत सारी वैलीज ऐसी हैं कि उसके उनमें कितना हुस्न है, हम खुद नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप नहीं है। टूरिज्म को डेवलप करने के लिए सबसे पहले उस इलाके को ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाएं कि वहाँ के लोकल कम्युनिटी जो हो वो अपने अपने लेवल पे गेस्ट को लाके ट्रीट करने की उस पोजीशन में आ जाए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना गवर्नमेंट का काम है। रास्ता ना हो, बिजली ना हो तो टूरिज्म कैसे आ जाए? रास्ता भी ऐसा हो कि जो आप अपने शेड्यूल से जाके आ सकें। हमारे गिलगित का तो इशू ऐसा है कि हम अपने शेड्यूल से जहाज न जा सकते हैं ना आ सकते हैं। जहाज पे मौसम पे हम डिपेंड करते हैं, रोड होता है, स्लाइड होता है, बंद हो जाता है, हमें कोई नहीं पता होता है, जाने वाला उधर फंस जाता है, आने वाला इधर फंस जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि ये चीज़ें करने के बाद टूरिज्म से अगर सिर्फ और सिर्फ चाइना के हवाले से 1984 में जो बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और चाइना के बीच में, उसमें बाकायदा एक शक है। जैसे बॉर्डर पास का शाह साहब ने जिक्र किया कि गिलगित के लोगों के लिए एक ख़ास पास दिया जाता है जो कि सिंकियांग की हद तक जाके टूरिस्ट ट्रेड करके आते हैं। जिस तरीके से ट्रेडर्स के लिए बॉर्डर पासेस हैं, इसी तरीके से उस एग्रीमेंट के तहत बाकायदा चाइना और पाकिस्तान के बीच में टूरिस्ट बॉर्डर पास भी है, ठीक एलो है। अब ये टूरिस्ट बॉर्डर पास आज तक अगर इस्तेमाल हुआ है तो हमें नहीं पता है कि किसने किया है, लेकिन ये एक ऐसी शक है जिसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसको अगर यूज़ किया जाए तो चाइनीज़ टूरिस्ट को इधर लेके आने के लिए, पाकिस्तानी टूरिस्ट को लेके उधर जाने के लिए, अगर ये ट्रांजैक्शन ही हो जाती है, इधर का टूरिस्ट उधर जाता है, उधर का इधर आ जाता है, तो ये जो चलने वाले रास्ते के ऊपर ही ये लोग मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस रुपए खर्च करके चले जाते हैं। क्योंकि रास्ता लंबा है, आपने जाना है, जाके आना है, चाइनीज़ आता है, चाइनीज़ इधर आता है। तो हमारा एक पिछले साल एक प्रोग्राम था, कोविड की वजह से नहीं हो गया। हमारा इरादा ये था कि हम गिलगित में निगर के मकाम पे एक फेस्टिवल मनाएं। ये आपका एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल। ठीक, जब एप्रिकॉट की ये जो निकलती हैं, फूल निकलते हैं, बाहर आती है, तो उस वक्त, और इसके लिए मैंने थोड़ी सी वर्किंग की थी 2019 में। उधर से कोई तकरीबन 200 के करीब बंदे थे जो आना चाहते थे, चाइनीज़। उन्होंने बाकायदा अपने नाम दिए हुए थे, लेकिन कोविड की वजह से रुक गया। इस तरह के इवेंट करवाए जाएँ जो कि स्पेसिफिक, हमारे पास देखें 4 सीज़न है गिलगित के अंदर। आप इस वक्त का हुस्न कुछ और है, इस वक्त क्या है, कलरफुल है। हमारी हर वैली कलरफुल है, कहीं पे सुर्ख, कहीं पे येलो, कहीं पे ग्रीन, और हर किस्म के पत्ते इस वक्त, क्योंकि फाल आ गया ना, फाल का अपना एक हुस्न है। विंटर बिल्कुल सफ़ेदी हो जाती है। बहार में जब शुरू आ जाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपके फूल खिलते हैं, उसके क्या कहते हैं, एप्रिकॉट्स के, चेरी के। हर फूल का अलग रंग होता है, दरख्त के दरख्त फूल बने होते हैं, तो वो एक अलग हुस्न होता है। आपको समर का तो एक अलग मज़ा है। लेकिन ये जो 4 वेदर्स हैं अलग अलग, और हमारा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ले जाके समर टूरिज़्म को फोकस किया गया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास स्प्रिंग टूरिज़्म होना चाहिए, विंटर टूरिज़्म होना चाहिए। हमारे पास ऑटम के लिए लोग आते हैं, इसको स्पेशल देखने के लिए लोग आते हैं कि यहाँ पे कलरफुल, इतने खूबसूरत पहाड़ियाँ हमारे कलरफुल हो जाती हैं। तो इसको देखिए ना कि बूस्ट करने के लिए आप इसको इंट्रोड्यूस तो करवाएं, दुनिया को बताएं तो सही हमारे पास ये चीज़
जाए। ठीक। उस हवाले से किसी ज़माने में, अब तो और इशू मसला आ गया है कि पैसा, ये क्या कहते हैं, PDDC मोटेल्स भी अभी नहीं है। अब कहीं जाते हैं तो रहने के लिए मसले आते हैं। जो बड़े बड़े जगह हैं, हुंजा है, नगर है, या क्या कहते हैं आपकी ऐसी जगहों पे जहाँ पे टूरिज्म आता है, वहाँ पर रहाइश का मसला नहीं है। मैं फंडर चला जाता हूँ, फंडर में पिछले गया हूँ, चाइनीज़ भी साथ थे, उधर रहने के लिए जगह नहीं है हमारे पास। तो ये चीज़ें हैं कि ये जो है ना, ये गवर्नमेंट का काम है कि ये उन लोगों को लोन दे दे, उनको इंसेंटिव दिया जाए कि यार डेवलप करें। आप इधर लोग आते हैं तो आप इनको वेलकम किया जाए। ये नहीं कि एक टूरिस्ट आता है तो उसके पीछे पुलिस पड़ जाए कि आप किधर जा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उससे क्या होता है कि टूरिस्ट को जो है ना वो टेंशन अलग हो जाती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें नहीं होके आपको जो है ना एक पुरअमन माहौल में टूरिस्ट से आपको बहुत कमाई है। देखें दुनिया में थाईलैंड टूरिज्म से कमा रहा है, सिंगापुर टूरिज्म से कमा रहा है, स्विट्जरलैंड टूरिज्म से कमा रहा है। उनकी अपनी शायद प्रोडक्शन कोई और चीज़ ना हो जितना ये टूरिज्म से कमाते हैं। तो हमारे पास पे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एक ऐसा मौका दिया हुआ है, इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर इस्तेमाल करके बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी टूरिज्म। बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन मसला वही है कि तवज्जो देने की ज़रूरत है, सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। इनजस्टिस का खात्मा जब तक नहीं होता तब तो जो है ना गिलगित बल्तिस्तान तरक्की कर सकता है, ना पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।